बंगाल में कानून का शासन के बजाय चलता है शासक का कानून। एनएचआरसी रिपोर्ट पर पश्चिम बंगाल में मचा सियासी बवाल। एनएचआरसी रिपोर्ट ने खोल दी ममता सरकार की तानाशाही की पोल। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का सबसे बड़ा दस्तावेज। एनएचआरसी ने चुनावी हिंसा की सीबीआई जांच का दिया है सुझाव। रेप और मर्डर की घटना की सीबीआई जांच करने का दिया गया है सुझाव। तृणमूल कांग्रेस ने आयोग की रिपोर्ट को मानने से कर दिया है इनकार। आयोग की रिपोर्ट को टीएमसी ने बताया बदले की राजनीति का नतीजा। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर बनाई गई थी एनएचआरसी की पैनल। एनएचआरसी रिपोर्ट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार से मांगा इस्तीफा। क्या पश्चिम बंगाल में हिंसा पीड़ितों को मिल पाएगा इंसाफ? पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद हिंसा का खुला खेल खेला गया था। चुनावी हिंसा की वीडियो सामने आने के बावजूद पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पाया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक तरह से आंख ही मूंद ली थी। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दबाव में पुलिस ने दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। चुनावी हिंसा के बाद कोलकाता हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक पैनल गठित किया। इस पैनल को बंगाल के हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर केस की सही जानकारी हासिल करने का जिम्मा सौंपा गया था। एनएचआरसी की अलग अलग टीमों ने हिंसा पीड़ित लोगों से ग्राउंड पर जाकर बातचीत की और इसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की। एनएचआरसी ने सबूतों, गवाहों और पीड़ित पक्ष से मुलाकात कर अपनी अंतिम रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी है। इस रिपोर्ट्स के कुछ अहम फाइंडिंग्स बाहर आई हैं। इस फाइंडिंग्स के बारे में जानकर हर कोई हैरान रह गया है। एनएचआरसी पैनल का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चलता है। इस रिपोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दमनकारी शासन की पोल खुल गई है। एनएचआरसी ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान हुए मर्डर और रेप की वारदात की जांच राज्य से बाहर करने का सुझाव दिया है। वहीं चुनावी हिंसा के बाद राजनीतिक विरोधियों को बंगाल में चुन चुनकर निशाना बनाया गया। इसीलिए एनएचआरसी के पैनल ने हिंसा पीड़ितों के केस की सीबीआई जांच का भी प्रस्ताव दिया है। वहीं एनएचआरसी की इस रिपोर्ट पर टीएमसी नेता अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। टीएमसी नेताओं ने इस रिपोर्ट को बीजेपी की बदले की राजनीति का नतीजा बताया है। बंगाल के वन मंत्री ज्योति प्रियो मलिक ने इस रिपोर्ट को फैब्रिकेटेड बताया और अपना नाम इस रिपोर्ट में जोड़े जाने को गलत करार दिया। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে অত্যন্ত লজ্জা লেগেছে আমার যে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিপোর্ট জমা দিয়েছে। সেখানে অভিযোগ করেছেন আমি কুখ্যাত দুষ্কৃতকারী। ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন আগে তথ্য নেওয়া উচিত ছিল, জানা উচিত ছিল যে আমি নিজে পেশায় একজন আইনজীবী। গত 10 বছর আমি রাজ্য বার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ছিলাম আর 5 বছর রাজ্য বার কাউন্সিলে আমি মেম্বার ছিলাম। স্বাভাবিকভাবে না জেনে একটা ভুল তথ্য তারা জমা দিয়েছে এবং আমার নামে পশ্চিমবঙ্গের কোনো থানায় এফআইআর তো জুড়ে কথা, একটা যদি জিডি পান আমি তাকে পুরস্কৃত করব। ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের মেম্বারকে পুরস্কৃত করব। আমার দল রয়েছে, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস, তারা যেভাবে বলবে, যেভাবে গাইড করবে সেভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যে প্রয়োজনে মানহানি মামলা হবে। তবে আমি এটা বলবো যে হিউম্যান রাইটস কমিশন ফলস, ফ্যাব্রিকেটেড, उद्देश्यपूर्णितভাবে আমার নামটা জড়িয়েছে। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस रिपोर्ट पर ममता बनर्जी सरकार का इस्तीफा मांगा है। অন্যতম নেতৃত্ব যে গ্রাউন্ডে কাজ করে তাত্ত্বিক নেতারা মাঠে ঘাটে ফিল্ডে থাকা লিডার। অর্থাৎ এইরকম নেতার সঙ্গে সঙ্গ দেওয়া, একসঙ্গে আলোচনা করা সেটা হবে, সবটা সংবাদ মাধ্যমের জন্য নয়। একটা কথা আমরা বলতে পারি, পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে সনাতনীরা আক্রান্ত হয়েছিল, স্বাধীনতার আগেও মনে হয় এই ধরনের অত্যাচারের সামনে ক্যালকাটা কিলিং একদিন দুদিন হয়েছিল, তারপরে প্রতিরোধ হয়েছে এবং ব্রিটিশরাও সেটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এই যে কন্টিনিউয়াস, এখানে এমপি এমএলএরা কেউ সুরক্ষিত নয়। জলপাইগুড়ির এমপিকে মেরেছে জয়ন্ত রায়, লকেট চট্টোপাধ্যায়কে পান্ডুয়াতে হ্যাকেল করেছে, হলদিয়ার এমএলএ তাপসী মণ্ডলের বাড়িতে 150 জন গিয়ে বলছে রেজিগনেশন দিয়ে দেওয়া।
দিবাকর ঘরামি সোনামুখীর এমএলএর গাড়িতে পাথর মেরেছে। অর্জুন সিং তো বহুবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, ওদের এখানে কারোর ছাড় নেই পশ্চিমবঙ্গে। এবং এনএইচআরসির যে প্রথম লাইনটা দেখে নেবেন, যে রুল অফ ল পশ্চিমবঙ্গে নেই, মানে আইনের শাসন নেই, শাসকের আইন চলে। এর থেকে লজ্জা এই সরকারের তো আজকে এই এনএইচআরসি রিপোর্ট দেখার পরে পদত্যাগ করেনি। শাসকের আইন চলে, আইনের শাসন নয়। এই প্রথম লাইনেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে শেষ করে দিই। এটা এখন ন্যাশনাল ইস্যু। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद खेले गए हिंसा के नंगे नाच को लोकतंत्र का काला अध्याय माना जाएगा। इसीलिए अब कोलकाता हाईकोर्ट से ही पीड़ितों को इंसाफ की उम्मीद बची है। वहीं ममता बनर्जी को एनएचआरसी की रिपोर्ट पर आरोप लगाने के बजाय सच का सामना करना चाहिए और पश्चिम बंगाल की पीड़ित जनता के जख्म पर मरहम लगाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।